हेलो नमस्ते जोहार आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है वो झारखंड जीएस जो टेस्ट सीरीज 100 टेस्ट सीरीज है उसके आगे के टेस्ट को हम लोग करेंगे। और आज का जो टेस्ट है वो टॉप 100 टेस्ट सीरीज से इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है जो कि स्पेशल बनाया गया है जेपीएससी जेएसएससी झारखंड टेट झारखंड एसआई एवं झारखंड से संबंधित जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन लोग के लिए ये टेस्ट काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का जो टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट नंबर 37 होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टेस्ट की ओर ध्यान देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप क्वेश्चन को देखें। चार ऑप्शन दिया है यहाँ पे, अटेम्प्ट ले, खुद से अपना स्कोर को जांचें, उसके बाद ये आंसर को आप मिला सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है तांबे के उत्पादन में झारखंड का देश में क्या स्थान है। अगर ये सवाल है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि झारखंड में तांबे का स्थान किस नंबर पे आता है पूरे भारत में। तो ये आता है हमारा थर्ड नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका है, वो है प्रथम प्रथम नंबर में आता है। सॉरी मैं थर्ड बोल दिया, इसका फर्स्ट आता है, प्रथम स्थान आता है तांबे का। और जो तांबे है वो किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है, अगर थोड़ा और जानकारी इसके हासिल करते हैं तो ये आग्नेय आग्नेय साथ में साथ अवसादी अवसादी चट्टान से एवं कायांतरित चट्टान से पाया जाता है। कायांतरित चट्टान से ये प्राप्त होती है। और ये सबसे ज्यादा अगर तांबे की बात की जाए तो किस स्थान पे पाया जाता है, वो पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला वाले क्षेत्र में मिलता है आपको तांबे। साथ ही साथ आपको मुसाबनी में भी मिलेगी। और 1924 ईस्वी में 1924 में HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा उत्पादन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ध्यान देते हैं। सेकेंड नंबर कह रहा है हिरनी जलप्रपात, हिरनी वाटरफॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितना भी जलप्रपात से संबंधित प्रश्न है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पूर्व पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। और इसमें एक और है, वो महत्वपूर्ण प्रपात है पश्चिमी सिंहभूम की बात करते हैं तो हम लोग, वो है लुपुगंटू, लुपुगंटू वाटरफॉल। ठीक है। और एक और अगर तीर्थस्थल की बात करते हैं हम लोग तो जोजा हाथू है, जोजा हाथू भी यहाँ पे है आपको, राम तीर्थ स्थल भी है। और नदी की बात करते हैं तो यहाँ पे महत्वपूर्ण नदी है वो है स्वर्ण रेखा नदी। आपको दक्षिणी कोयल मिल जाएगी देखने को यहाँ पे, दक्षिणी कोयल यहीं से बहती है। और बैतरनी एक महत्वपूर्ण रिवर है, वो भी आपको पश्चिमी सिंहभूम में ही मिलेगी। खरकई नदी भी है, रारो नदी, कारो पीटी से। तो आपको ये महत्वपूर्ण जितने भी नदियां हैं आपको दिमाग में रखना है, ये सब महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ लुपुगंडू और जो हाथू जो तीर्थ स्थल है उसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ कंफ्यूजिंग होता है हमारे रांची और बोकारो में। ठीक है, ये चार ऑप्शन दे रखा है, तो धनबाद और हजारीबाग तो आप इसे काट सकते हैं, लेकिन रांची और बोकारो में ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है हमारा बी, बोकारो में। बोकारो का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जवाहर नेहरू जैविक उद्यान, जैसा कि ये फोटो में दिखलाया गया है। और जवाहर नेहरू जो जैविक उद्यान है ये लगभग 122 एकड़ में फैला हुआ है, 122 एकड़ में ये फैला हुआ है। और इसका जो स्थापना हुआ था वो 14 जनवरी 1990 में हुआ था। इसे भी आपको याद रखना है, इसके द्वारा राम कृष्णा द्वारा उत्पादन किया था। और इसमें दामोदर कोनार्क और नदी इसमें आपको देखने को मिलेगी, बोकारो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन, जिसका फॉर्म होता है आजसू, AJSU, आजसू के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रभाकर तिर्की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आजसू का जो फाउंडेशन हुआ था वो हुआ था हमारा 22 जून 1986 में, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी। लीडर इसके कौन है वर्तमान में, अभी लीडर की बात करते हैं तो सुदेश महतो, सुदेश महतो। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। और इसके फाउंडर कौन थे, वो निर्मल महतो।
निर्मल महतो, इसी के नाम से हजारीबाग में एक पार्क भी है, निर्मल महतो पार्क के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अध्यक्ष की बात पूछा गया है, तो अध्यक्ष हमारा है प्रभाकर तिर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? वीवीआई काफी एग्जाम में बार बार ये फेवरेट क्वेश्चन है, जेपीएससी जेएसएससी से संबंधित जो भी एग्जाम है उसी के लिए। तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दीप सेन गुप्ता। जैसा कि पिक्चर में दिखलाया गया है, यही है दीप सेन गुप्ता। इनको ये उपलब्धि हासिल हुई है कि झारखंड के नाम को रोशन किया है और इन्होंने प्रथम शतरंज खिलाड़ी विश्व विजेता बनने का गौरव भी हासिल किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, शीतकाल में झारखंड के पूर्वी भाग का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस रहता है शीतकाल के दौरान? तो शीतकाल के दौरान हमारा तापमान गिरता है, तो वो 17 to 19 डिग्री सेल्सियस रहता है, 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का गठन किस संगठन की तर्ज पर हुआ था? पीछे वाले क्वेश्चन में उसका अध्यक्ष पूछा था, और इस वाले क्वेश्चन में की का गठन किस संगठन के तर्ज पर था, उसका गठन किस संगठन के तर्ज पर हुआ था? तो जो राइट आंसर है वो है असम ढाका संगठन, असम ढाका संगठन के तर्ज पे हुआ था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आजसू के किस नेता ने आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा में खून के बदले खून की रणनीति का प्रतिपादन किया था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर इसका होगा सूर्य सिंह बेसरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और ये अगर गठन कहाँ हुआ था, तो ये जमशेदपुर में हुआ था, जमशेदपुर में इसका गठन हुआ था, आजसू का गठन हुआ था। और अध्यक्ष थे जैसे प्रभाकर तिर्की थे, और चुनाव चिन्ह इनका है वो केला छाप है। ठीक है, केला छाप है इनका चुनाव चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजसू से ही संबंधित प्रश्न है, आजसू का गठन किस पार्टी के छात्र संगठन के रूप में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और जेएमएम का गठन कब हुआ था? 4 फरवरी 1973, 1973, इसे भी आपको याद रखना है। और किनके द्वारा हुआ था? तो शिबू सोरेन, दसम गुरु, और विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी महतो। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, आजसू किस वर्ष झामुमो से अलग हुआ था? आजसू का गठन हो चुका था, लेकिन झामुमो से कब हुआ था वो अलग? तो झामुमो से वो अलग हुआ था 1987, 1987 ईस्वी में वो झामुमो से अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, झारखंड समन्वय समिति, झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1987 में हुआ था, 1987, 1987 में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1987 को याद रखना है। और किस स्थान पे हुआ था? वो आपका रामगढ़ में हुआ था। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन भी कहाँ हुआ था? रामगढ़ में भी हुआ था, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है, विश्व में बाघों की गणना पहली बार कहाँ हुई थी? पहली गणना कहाँ हुई थी? तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही और बार बार रिपीटेड है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बेतला, बेतला में हुआ था। तो पहले मैं बतला देता हूँ, ये जो फिगर लिया हुआ है ये आजसू पार्टी का है, चुनाव चिन्ह है, जिसमें केला चिन्ह आपको दिखाया हुआ है, ये आजसू पार्टी का चुनाव चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग 13 नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये है बाघों की गणना कहाँ हुआ था? बेतला नेशनल पार्क में। तो बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो यह है लातेहार, बेतला लातेहार, त से बेतला लाते, सेकंड नंबर में बेत सेकंड नंबर में आ रहा है, और लाते में सेकंड नंबर में आ रहा है लाते। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं इसको रिलेट करके। और ये एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। और बाघों की गणना कब हुई थी? वो 1932 ईस्वी में ये गणना हुई थी, बाघों की गणना। तो ये जितना भी पॉइंट आपको, 2-3 पॉइंट है, उसको आपको याद रखना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुमानी नदी कहाँ से निकलती है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। तो ऑब्वियसली जो रेगुलर टेस्ट दे रहे होंगे वो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर बता सकते हैं। वो राजमहल की पहाड़ियों से, राजमहल की पहाड़ियों से, मतलब ये झारखंड का नक्शा अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो ये राजमहल ट्रैप आता है ये सब। ठीक है, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, ये जितना भी आते हैं आपको राजमहल। तो यहाँ से आपको गुमानी नदी देखने को मिलेगी, ये वाले क्षेत्र से। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, अगर सही तरीके से जानकारी हासिल करते हैं तो यह है साहेबगंज से निकलती है। साहेबगंज, यहाँ से गंगा नदी एकमात्र है जो साहेबगंज से होकर गुजरती है झारखंड में। बाद में ये कहाँ पे मिल जाती है, जो गुमानी नदी, ये बंगाल के खाड़ी में जाके मिल जाती है, गंगा से होते हुए गंगा में मिलती है और जाके बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है गुमानी की सहायक नदी कौन है। जो गुमानी नदी जो साहेबगंज से निकलती है उसकी सहायक नदी कौन है, तो उसकी सहायक नदी है मेरेल। मेरेल। अगर सहायक नदी और कौन सा है, मेरेल नदी एवं बुढ़ेत नदी। एक और सहायक इसकी नदी है, वो है बूढ़ेत नदी। ठीक है, तो ये दोनों सहायक नदियां हैं, इसे भी आपको याद रखना है। निकलती कहाँ से, साहिबगंज से, मिलती किसमें, गंगा नदी में, और जाके किसमें मिल जाती है, वेस्ट बंगाल के अरब सागर में मिल जाती है। चलिए, बंगाल के खाड़ी में, सॉरी अरब सागर नहीं, बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है झारखंड में वन भूमि कितने वर्ग किलोमीटर में है। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी, 23,611 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला फैला हुआ है। और झारखंड, ऐसा अनुमान है 33%, टोटल एरिया का 33% है वो वन क्षेत्र में होना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिसी घाटी। और ये इंडिया की ऐसी पहली परियोजना है जहां कोयला, देखिए याद रखिएगा इस पॉइंट को, महत्वपूर्ण पॉइंट हो रहा है ये, जहां पे कोयला, साथ ही साथ जल एवं गैस, ये तीनों तीनों से क्या उत्पादन किया जाता है, बिजली उत्पादित की जाती है। बिजली का उत्पादन होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये इंडिया की एक ऐसी पहली ही परियोजना है जिससे तीनों से हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं। इसमें बांध कितने हैं, 8 बड़े बांध है एवं एक बड़ा बैराज है, एक बड़ा बैराज है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर ध्यान देते हैं। मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई। तो इसे किसे कहा जाता है, वैसे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मलूटी। ये मलूटी में है मंदिरों का गांव, जहां पे आपको ज्यादातर संख्या में आपको क्या देखने को मिलेगी, मंदिर ही देखने को मिलेगी। और ये स्थल किस स्थल पे है, किस जिले में है, तो यह है दुमका में। मंदिरों का गांव कहाँ पे है, दुमका में। मलूटी कहाँ है, दुमका में। मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है, मलूटी। ये आपको तीनों रिलेटेड से याद रखना है। और इसे एक और नाम से भी पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त काशी के भी नाम से जाना जाता है। पहले इसमें 108 मंदिर हुआ करते थे, 108 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब केवल कितने मंदिर बचे हैं टोटल, तो 72 के आसपास मंदिर इसमें अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है हनुमान जी का जन्म स्थान झारखंड के किस स्थान को माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म स्थल है, ये विवाद प्रश्न है, लेकिन हनुमान जी का जन्म स्थल झारखंड की ओर बात किया जाए तो ये है अंजन धाम। कोई कोई लोग इन्हें साउथ में भी मानते हैं, साउथ में अपना तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, कहीं आपका कर्नाटक वाले, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में भी ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो झारखंड की बात किया जाए तो अंजन धाम वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और ये कहाँ पे है, गुमला में है। अंजन धाम कहाँ पे, जैसा ये फोटो दिखलाया गया है, एक गुफा है जिसमें आपको माता अंजना के गोद में पवन पुत्र जी का स्थापना है। तो ये किस स्थान पे है, गुमला, गुमला में है। और अंजना गुफा के नाम से ये गुफा प्रचलित है, जिसमें अंजनी के साथ हनुमान जी की मूर्ति को आपको देखने को मिलेगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पंचायती राज संस्था के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रांची जिले में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह आज की क्लास में हम लोग ने टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विश्लेषण के माध्यम से समझने की कोशिश की है। इसी तरह हमारा आगे का टेस्ट वर्तमान में जारी रहेगा, और टारगेट के अनुसार हम लोग टॉप 100 जो टेस्ट सीरीज आने वाला है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी टेस्ट मिस हो। और जिनका अगर जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनका अगर पेपर नागपुरी है, तो उनके लिए भी एक क्लास करवाया गया है। सारा क्लास मेरे चैनल में अपलोडेड है, तो उनसे भी आप क्लास देख सकते हैं, जिसमें आपको नागपुरी लोक साहित्य का टेस्ट के साथ साथ स्टोरी कवर किया गया है। नागपुरी व्याकरण में भी ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की गई है, और वन केवरा भागवन का भी कुछ कुछ क्लास को आपको कवर किया गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा, आपका स्कोर भी अच्छा आया होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।